नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डीएमके सांसद सेंथिल की गोमूत्र वाली टिप्पणी पर प्रशांत किशोर का जोरदार हमला। बोले एमपी ने जो गोमूत्र वाले राज्य की टिप्पणी की वो गलत है, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लोकसभा में डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार की हिंदी पट्टी के राज्यों को गोमूत्र राज्य बताने वाले दिए गए बयान पर खूब बयानबाजी हो रही है। इस पर जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि कोई सांसद कुछ कह दिया, आप इस पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया है कि गोमूत्र वाले राज्य हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको उससे बुरा लग गया, लेकिन आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूम रहा है और उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तो लोग आपको अनपढ़ ही तो कहेंगे, अगर आप गरीब हैं तो कोई आपको अमीर तो नहीं कहने लगेगा। आप किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो वो आपको अपना मालिक तो नहीं बताएगा। हमारे बच्चों को महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी सुनने को मिलती है गाली। प्रशांत किशोर दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत में बुधवार को प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं तो महाराष्ट्र में गाली सुनने को मिलती है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु में भी ऐसा ही होता है। हम लोग अगर पिछड़े और अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं बाहर जाएंगे तो वो आपको सिंहासन पर तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप बनाते नहीं हैं और दूसरे राज्यों को गाली दे रहे हैं। अगर महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में खेती मजदूरी करेगा तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अपनी दशा देख नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, अपने राज्य में रोजगार की चिंता कर नहीं रहे हैं, जो कि करना चाहिए। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। बिहार में चूंकि आप बिहार के पत्रकार हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी, जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए। मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते। दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है? ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। लालू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे। लालू जी के कितने सांसद हैं भैया लोकसभा में? 0। तो जिस पार्टी का 0 सांसद है वो बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिसके दल के अपने 42 विधायक हैं वो देश का नेता आप लोग उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा कुशासन के लिए पूरा देश में जाना जा रहा है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, उस राज्य को नेता के दूसरे राज्य के लोग मान जाएंगे कि भैया आइए और महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए, तमिलनाडु को बिहार बना दीजिए। ऐसा कोई मान सकता है? ये मतलब कॉमन सेंस जो है, लॉजिक जो है, इसके लिए आपको कोई राजनीति का ज्ञाता नहीं होना है। इतनी समझ तो लोगों को है कि आप केरल में जाइएगा तो केरल के लोग कहेंगे कि हम केरल को बिहार जैसा बनाना चाहते हैं। किस आधार पर आपको कोई नेता वहां मानेगा? आपके पास संख्या बल है नहीं, आपके पास पैसा साधन वर्कर है नहीं, आपने गवर्नेंस के आधार पर ऐसा कोई मॉडल खड़ा नहीं किया जिसको देश भर फॉलो करना चाहता है। तो किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? इसके लिए आप लोग रोज कौन किससे मिला, अरे भाई कितने बार मिल ले, कितने बार नाश्ता कर ले, कितनी बार चाय पी ले।